ऑडियो 1। पुस्तक का नाम प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। योग व्यायाम दिशा और धारा। स्वस्थ और सुखी जीवन मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता रही है। समाज के किसी भी स्तर में रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ सुखी जीवन की आवश्यकता अनुभव करता ही है। स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होता है। जो लोग केवल शरीर को स्वस्थ रखकर स्वस्थ और सुखी जीवन का लाभ लेना चाहते हैं, वह सफल नहीं हो पाते। भारतीय जीवन पद्धति तो हमेशा से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य का महत्व दर्शाती रही है। आज के चिकित्सा विज्ञानी भी रोगों का कारण शरीर के अलावा मन में खोजने लगे हैं। समग्र स्वास्थ्य के लिए योग युक्त जीवन पद्धति का समर्थन और विकास ऋषियों ने किया है। योग युक्त जीवन पद्धति में अपनी इच्छाएं, कामनाएं, विचार, शारीरिक चेष्टाएं, आहार विहार, विश्राम और श्रम, यह सब शामिल होते हैं। आजकल योगा के नाम पर जो प्रचलन चला है, उसमें लोग केवल शारीरिक व्यायाम तक ही योग को सीमित मान लेते हैं। इसलिए समग्र जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने के प्रयास उतने सफल नहीं होते जितने होने चाहिए। युग निर्माण अभियान, जिसे प्रत्यक्ष रूप से गायत्री परिवार चला रहा है, ऋषि चिंतन से उभरा हुआ एक व्यापक आंदोलन है, जिसमें स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज विकसित करना अभिष्ट माना गया है। जिसमें स्वस्थ शरीर चूंकि पहला सूत्र है, इसलिए उस दिशा में भी काफी कुछ शोध और प्रचार कार्य किया गया है। इस पुस्तिका में विशेष रूप से जन सामान्य के लिए उपयोगी व्यायाम सुझाए गए हैं, लेकिन थोड़े में योग युक्त जीवन की दृष्टि देना भी आवश्यक समझा गया है। गीता में योग युक्त सुखी जीवन के लिए कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात योग युक्त आहार, शरीर के पोषण हेतु लिए जाने वाले अन्न, जल, वायु, विहार, शरीर के लिए आवश्यक प्रकृति का सानिध्य, चेष्टा, संकल्प पूर्वक मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न, कर्म, कुशलता पूर्वक किए जाने वाले क्रियाकलाप, स्वप्न, विश्राम, सोना आदि, जागना, चेतन अवस्था में आना, इतना संयोग जीवन में आने वाले दुखों का नाश करता है। स्वस्थ और सुखी जीवन के इच्छुकों को अपने जीवन की इन सभी धाराओं को अनुशासित और व्यवस्थित करना होता है। जैसे आहार शुद्ध, सुसंस्कारी और सुपाच्य होना चाहिए। प्रकृति जिस मौसम में जो पदार्थ, अन्न, शाक, फल पैदा करती है, वह उस मौसम के लिए प्रकृति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठ आहार माना जाता है। इसलिए ऋतु पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हमेशा उपयोगी होता है। विहार का तात्पर्य है प्रकृति के अनुकूल आचरण। प्रकृति में हर मौसम, हर क्षेत्र का अपना अपना प्रभाव होता है। मौसम एवं क्षेत्र में रहकर उसका लाभ मिले, इसका अनुशासन होता है। उसे समझकर प्रकृति के अनुकूल आचरण करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। चेष्टा और कर्म अच्छे उद्देश्य के लिए उपयुक्त समय पर उपयुक्त अभ्यास को विकसित कर किए जाते हैं तो उनका सही लाभ मिलता है। नहीं तो मनुष्य चलते फिरते व्यायाम करते हुए भी नुकसान उठा सकता है। सोना, जागना, इनका भी जीवन में संतुलित योग होता है। सोने से मनुष्य के अंग अवयव विश्राम पाते हैं और पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं। बिना जागे कार्य करना संभव नहीं होता। कोई भी कार्य कुशलता से करने के लिए उससे संबंधित अंगों को भी जागृत करना पड़ता है। जैसे खिलाड़ी खेलते समय शरीर को गर्म करता है, वह भी शरीर को पूरी तरह जगाना है। गायक भी अपने गले को थोड़ी देर तैयार करता है, तो यह भी अपने आप को जगाना है। उपासना के पहले उपासक भी अपने आप को जगाता है। जीवन में वांछित जागृति लाना, यह भी एक साधना का विषय है। योग व्यायाम की बात जब आती है तो लोग सीधे योगासन पर पहुंच जाते हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के क्रम में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आसन तीसरे क्रम में आता है। यदि यम नियम का आंशिक पालन भी नहीं किया जाए तो योगासन व्यायाम का ठीक लाभ नहीं मिल पाता। यदि अष्टांग योग के संबंध में विस्तृत जानकारी लेना हो तो शांतिकुंज से प्रकाशित पतंजलि योग दर्शन पुस्तक देखी जा सकती है। यहाँ तो केवल आसन के संबंध में जानकारी दी जा रही है। यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संग्रह न करना और नियम के अंतर्गत शौच, स्वच्छता, तप, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वरनिष्ठ होना आते हैं। इन यम नियमों का उल्लंघन करने से
अंतरंग जीवन में अनेक ग्रंथियां बन जाती हैं जो स्वस्थ और सुखी जीवन में बड़ी बाधाएं खड़ी कर देती हैं। स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करने वालों को अपने आहार विहार चिंतन चरित्र के बारे में भी जागरूक रहना आवश्यक है। योग व्यायाम। स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार का संयम और नियमित दिनचर्या का क्रम जितना आवश्यक है, उतना ही यह भी आवश्यक है कि शरीर के सभी अंग सक्रिय और जीवंत रहें। आजकल तमाम संपन्न व्यक्ति जिन्हें पोषक आहार के साथ जीवन की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे भी तमाम शारीरिक रोगों से पीड़ित रहते हैं। शरीर एक पूरी फैक्ट्री की तरह है जिसमें तमाम तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। शरीर में जहां उपयोगी तत्व बनते हैं, वहीं विकार भी पैदा होते हैं जिनको समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। कई तरह की टूट फूट भी होती रहती है जिसकी मरम्मत करनी होती है। नए कोशों का निर्माण होता रहता है जिसके लिए उपयुक्त व्यवस्था बनानी पड़ती है। इन सब के लिए नियमित संतुलित व्यायाम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए शरीर के विकार बाहर करने और शरीर के अंगों को विकसित करने, उनका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक हो जाता है। व्यायाम के अनेकों तरीके प्रचलित हैं जिसमें तेज गति से घूमना, दौड़ना, तैरना आदि अच्छे व्यायाम माने जाते हैं जिन्हें कोई भी सहज ही कर सकता है। अखाड़ों या जिम्नेशियम में किए जाने वाले व्यायाम उपयोगी तो होते हैं, वहाँ मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन भी मिल जाता है, लेकिन यह सुविधाएं हर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाती। जबकि स्वस्थ रहने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए अपने अनुकूल नियमित व्यायाम आवश्यक है। योगासन व्यायाम जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें समय बहुत लगाना पड़ता है। एक एक आसन के पश्चात कुछ क्षण के लिए शिथिलीकरण करने से ही उसका पूरा लाभ मिल पाता है, जबकि व्यस्त जीवन में सामान्य मनुष्य उतना समय निकाल नहीं पाता। इसलिए किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष प्रयास पूर्वक आसन व्यायाम का लाभ तो लिया जा सकता है, लेकिन सामान्य क्रम में आसनों के विज्ञान का उपयोग करते हुए व्यायाम का कुछ सहज क्रम अपनाना आवश्यक हो गया है। ऐसे व्यायामों में आसनों की मुद्राएं और शरीर के जोड़ और मांसपेशियों को संतुलित हलचल दे सकने वाली क्रियाओं का संयोग किया जाता है। सूर्य नमस्कार ऐसे ही प्रयोगों में से एक है। इस पुस्तिका में योग व्यायाम की सर्वोपयोगी श्रृंखला को समझाया गया है, जिसे प्रज्ञा योग का योग व्यायाम कहा जाता है। इसी के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में रुके हुए वायु विकारों को दूर करते हुए मांसपेशियों में उचित ललक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने वाले अंग संचालन और पवन मुक्तासन व्यायाम भी दिए गए हैं। इस पुस्तिका में दिए गए व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें किसी भी आयु के नर नारी बालक कर सकते हैं। अनेक लेटने भर का स्थान इसके लिए पर्याप्त होता है। इन्हें व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से पीटी के रूप में भी एक साथ सिखाया कराया जा सकता है। सामूहिक व्यायाम के लिए व्यक्तियों को स्थान की लंबाई चौड़ाई देखते हुए पंक्तियों में खड़ा करना चाहिए। इसके लिए ड्रिल कवायदों के ढंग से खड़े होने, घूमने, नंबर बोलने, पंक्ति बनाने, चलने आदि का भी अभ्यास एनसीसी या स्काउटिंग के ढंग से कराया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि दो व्यक्तियों के बीच में इतना अंतर रहे कि व्यायाम करने में हाथ पैर परस्पर टकरा न जाएं। इसके लिए आधा दाएं अथवा आधा बाएं मोड़कर पीटी कराने का सामान्य नियम अपनाया जाने योग्य है। व्यायाम के समय लड़के लड़कियों के कपड़े शरीर पर उनके अनुरूप ही हों। निर्देश काशन बोलने के स्थान पर सीटी बजाकर भी सामूहिक अभ्यास कराया जा सकता है। व्यायाम प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को सावधान की मुद्रा में खड़े करके एक एक नंबर बोलकर पूरा व्यायाम कराया जाए।